अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज से हम स्टार्टअप कर रहे हैं रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम। रिटेल मैन में रिटेल बिजनेस कैसे मैनेज होता है, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। इनिशियली सबसे पहले क्या क्या सेटअप होती हैं, आज हम क्विक स्टार्टअप के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं वो स्टार्टअप पे इनिशियली करके हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है। पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन में ये क्विक बटन आ रहे हैं, ये अमूमन रिटेल बिजनेस में यूज नहीं होते और आप यूज भी कर सकते हैं और इनको खत्म भी कर सकते हैं। खत्म करके कैसी स्क्रीन होगी और खत्म कहाँ से होंगे, इसे हम देखते हैं मेंटेनेंस में, सिस्टम सेटअप में, पीयूएस में ये हमें लेफ्ट साइड पर क्विक बटन की ऑप्शन नजर आ रही है। हम इसे क्लिक करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे तो क्या होगा कि ये पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन चेंज हो गई। इस पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन ये ऐसा स्टाइल अमूमन जो रिटेल बिजनेस होते हैं उनके लिए यूज होता है पॉइंट ऑफ सेल पे। ठीक है, तो ये मैंने चेंज किया और इसके बाद हम मेंटेनेंस में जाते हैं। 7 नंबर पे है टेक्स्ट फाइल मेंटेनेंस। तो टेक्स्ट फाइल मेंटेनेंस में अमूमन यहाँ पर डिफॉल्ट पे वो रेट वगैरह को 10% लिखा होता है, ये पर रेट है परसेंटेज में। तो यहाँ पर भी टेक्स्ट नेम लिखा होगा या जो कुछ भी लिखा हो। अगर आपका सिस्टम में टेक्स्ट मैनेज करना है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट नेम लिख सकते हैं, लाइक टेक्स्ट, और यहाँ पर आप रेट दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं अभी कुछ टाइप कर रहा हूँ तो टाइप नहीं हो रहा, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर इसको मॉडिफाई एक दफा किया जाता है। मॉडिफाई करके यहाँ पर 17% लिख देता हूँ तो ये 17% आ गया। अगर आपके पास मल्टीपल टैक्स हैं या एक आइटम को 2 से ज्यादा टैक्स लगते हैं तो फिर यहाँ पर आप लिख देंगे जी टैक्स 2, और टैक्स 2 का क्या है वो रेट वो अलग भी डिफाइन हो सकता है, जैसे लाइक 5%। तो ये इस तरह से अमूमन ये आप कर सकते हैं। इसको करने से क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही आप इसे बस इसे क्लोज करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव करके मैं क्लोज किया और मैं स्टॉक में आया और ऐड और मॉडिफाई स्टॉक में जब न्यू करता हूँ तो यहाँ पर मुझे टैक्स और टैक्स 2 की ऑप्शन विजिबल है कि जिसे मैं यहाँ पर आइटम के साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर इन केस के आपके पास टैक्स नहीं है तो आप यहाँ से इसे मॉडिफाई करें और इन रेट्स को कर दें 0। 0 का मतलब 0% कर दें और इन नाम को खत्म कर दें और आप इसे बस क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और स्टॉक में ऐड मॉडिफाई स्टॉक में यहाँ पर ये विजिबल नहीं रहे। अब अभी हम विदाउट टैक्स रिटेल को देखेंगे कि ये किस तरह से मैनेज होती है और क्या क्या इसमें जरूरत होती है, उसके रेलेवेंट हम काम स्टार्टअप करेंगे और उसी को देखेंगे। तो इस तरह से अभी नेक्स्ट आगे रिटेल के ही ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये टैक्स वाली बिलिंग कैसे शुरू की जा सकती है। और अब इसके बाद हम क्विक मेन्यू में मेंटेनेंस में सिस्टम सेटअप में यहाँ पर हम अपना बिजनेस नेम, बिजनेस लोकेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है क्विक बैकअप। बैकअप पाथ हम दे सकते हैं, ये ऑटो बैकअप है। ऑटो बैकअप क्या करता है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो सिस्टम से एक्सट्रैक्ट होके तो वहां पर जाके सेव हो जाती है इस पाथ के ऊपर। ठीक है, और तो ये डी ड्राइव का पाथ है। और इसके अलावा सिस्टम में हम ब्लॉक सेल इफ नो स्टॉक लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। आगे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बट अभी इतना काफी है। अगर टेक्स्ट वाला है तो टेक्स्ट वालों को यहाँ पर चीजों को हम टिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट के कॉलम विजिबल हो जाएंगे। सेल स्क्रीन के ऊपर, इनवाइसिंग स्क्रीन के ऊपर, परचेज स्क्रीन के ऊपर करने होंगे तो ये परचेज के लिए अलग ऑप्शंस है। तो यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं। अगर हमें मैं इसको टेक्स्ट फाइल मेंटेनेंस में किसी का भी यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ और यहाँ पर मैं परसेंटेज में कुछ भी डाल देता हूँ 17%, दोबारा से मैंने रिपीट किया। और अब मैं आया पॉइंट ऑफ सेल पर, मुझे कोई टेक्स्ट कॉलम विजिबल नहीं है और यहाँ से मैं आके सेल्स स्क्रीन पर टेक्स्ट कॉलम विजिबल करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो क्या होगा कि ये पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये टेक्स्ट के कॉलम आ गए। अब चूंकि टेक्स्ट 2 का कॉलम किधर गया वो नहीं आया तो इसके लिए मेंटेनेंस में यहाँ पर सेल इनवाइसिंग पर भी नहीं आया। मेंटेनेंस में जाने की जरूरत नहीं है,
मेंटेनेंस में जाके सिस्टम सेटअप में जाने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट फाइल मेंटेनेंस में जाएंगे तो यहाँ पर हम टेक्स्ट 2 का नाम दे देंगे। टेक्स्ट 2 का नाम देके मॉडिफाई की करके क्लोज कर देंगे तो आप देखें इनवाइसिंग पर 2 टेक्स्ट कॉलम टेक्स्ट 2 कॉलम आ गए, ठीक है। और इसी तरह से सेल इनवाइसिंग पर भी टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 2 कॉलम आ गए। तो इसका ये मतलब भी है परचेज में भी ये टेक्स्ट कॉलम अभी नहीं नजर आए। परचेज में इसलिए नजर नहीं आए कि मेंटेनेंस सिस्टम सेटअप में परचेज में जाकर अभी हमने टेक्स्ट कॉलम को विजिबल नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट कॉलम हमारे यहाँ पर अब देखें जैसे ही टेक्स्ट कॉलम की ये दोनों आ गए। और इसका ताल्लुक इस चीज के साथ भी है कि टेक्स्ट आप यहाँ से इसको खत्म कर दें नाम को, ठीक है। और परसेंटेज चाहे खत्म करें या ना करें, बेहतर यह है कि अगर नाम खत्म किया है तो परसेंटेज रेट को भी 0 रखें, बेहतर यही है। तो इसमें आप करके अब आएंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर कॉलम खत्म हो गए हैं। और इसी तरह से सेल इनवॉइसिंग और पॉइंट ऑफ सेल पर भी कॉलम जो हैं वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब ये कॉलम क्यों खत्म हो गए? क्योंकि ये आपके टेक्स्ट का नाम आपने वहां से खत्म कर दिया। टेक्स्ट का नाम रहेगा तो वो क्या करेगा, वो कॉलम भी परफॉर्म करेंगे जो सिस्टम सेटअप में आपने ये यहाँ पर टिक किए होंगे, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूं और आपको दिखाते हैं ये वो तो नाम बच्चे खत्म हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन में एक ये भी चीज है कि अगर आपका बिजनेस रिटेल का है और ग्रोसरी स्टोर है तो अगर आपने एक्सपायरी मैनेज करनी है तो यहाँ से ये कॉलम एक्सपायरी के विजिबल और डिसेबल और इनेबल हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं ये कॉलम सारे एक्स्ट्रा खत्म कर देता हूँ, जो ये रिटेल के कॉलम भी हैं मैं इनको भी खत्म कर देता हूँ। ये वार्निंग है रिटेल की कि रिटेल प्राइस कम होगी तो वो आपको वार्न करेगा। तो ये ऑप्शन विजिबल रहे, अच्छी बात है, इसको विजिबल रहना चाहिए। और अब देखें कि यहाँ पर कॉलम बिल्कुल सिंपल हमारे पास हो गए हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉलम भी नहीं है। और इसी तरह से सेल इनवाइसिंग पर भी हम आते हैं तो यहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल है, बट एक्स्ट्रा कॉलम डिस्काउंट का है। तो डिस्काउंट कॉलम पॉइंट ऑफ सेल पर भी आ रहा होगा और यहाँ पर भी है। अगर आप ये डिस्काउंट कॉलम भी खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ से मेंटेनेंस में हम डिस्काउंट कॉलम को खत्म कर देंगे तो क्या होगा कि सेल इनवाइसिंग पर डिस्काउंट कॉलम आपका खत्म हो गया, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन कॉलम को ला सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर और भी बहुत से कॉलम हैं जो कि परचेजिंग में टैक्स के यूनिट क्या है, ये पैकिंग साइज है आपका, आप इसको कर सकते हैं। और इन सब चीजों को आप सेटिंग के लिए कर सकते हैं। अभी चूंकि मैंने इनिशियली बेसिक सेटिंग कर दी कि मैं सिर्फ सिंपल एंट्री करूं और आस्ता आस्ता मैं उसमें इनहेंसमेंट करता जाऊंगा और आपको कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज करता जाऊंगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले टेक्स्ट खत्म कर दिया। ओके, वो आपका ये खत्म हो जाए। और इस तरह से आप अपनी जरूरत के लिए इनिशियली इसकी सेटिंग कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। और इसके बाद इसका बैकअप बनाना भी जरूरी होता है, ठीक है। बैकअप कैसे होता है? बैकअप में यहाँ पे हम इसको बैकअप करते हैं तो ये बैकअप का भी बात आ रहा है, हम इसे बैकअप कर देंगे तो जिप बैकअप यहाँ तक बन जाएगा। ये जिप बैकअप क्या है? ये जिप बैकअप फुल बैकअप है, आपकी तमाम चीजों का बैकअप इस जिप बैकअप में होता है। और डेली आदत बनाएं कि इसे क्लोज करते हुए सॉफ्टवेयर को बैकअप की आदत बनाएं कि बैकअप को। और ये बैकअप यहाँ पर आपके पास सी ड्राइव में जा रहा है बैकअप के नाम से, बैकअप के अंदर ये जिप है, यहाँ पर ये बैकअप बने हैं। कुछ हमने कुछ दिन पहले से बैकअप बना रहे थे तो वो सबके बैकअप आ रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ ऑटो के नाम से। ये फोल्डर खुद क्रिएट करना पड़ता है बैकअप के फोल्डर के अंदर। ये हमें क्यों क्रिएट करना पड़ा कि यहाँ से जब हम सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस, सिस्टम सेटअप और जनरल में हमने ये ऑटो बैकअप का पाथ दिया हुआ है। अगर ये ऑटो बैकअप पाथ आप खत्म कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, उस फोल्डर की जरूरत नहीं है आपको। बट अगर आप ऑटो पाथ रखते हैं तो फिर आपको ये सी बैकअप तो हो गया बट ऑटो पाथ आ रहा है। ये आप डी ड्राइव भी कर सकते हैं, ई ड्राइव भी कर सकते हैं, जहां पर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहें वहां पर आप इंस्टॉल करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑटो का फोल्डर नहीं था तो वो क्रिएट कर दिया। इससे क्या होगा कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसका ऑटो बैकअप बन जाएगा। और इनिशियली आपके पास हार्डवेयर होते हैं,
हार्डवेयर में रिपोर्ट फोल्डर जो रिपोर्ट के लिए होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। रिपोर्ट के लिए ये है, पीओएस प्रिंटर के लिए जो भी आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बारकोड प्रिंटिंग के लिए बारकोड प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये अदर प्रिंटर ये रेस्टोरेंट के लिए यूज होता है, ग्रोसरी रिटेल बिजनेस के लिए नहीं है, तो POS2 प्रिंटर को आप इग्नोर करें। विचुअल प्रिंटर को भी इग्नोर करें, ये अभी आपको जरूरत नहीं है, आगे आपको सिखाया जाएगा। और हार्डवेयर डेफिनेटली अगर POS प्रिंटर होगा तो हार्डवेयर POS प्रिंटर वाला होगा, तो आप ये POS प्रिंटर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पाथ देना है, यहाँ पर सीक्वेंस देना है, सॉरी पाथ नहीं सीक्वेंस देना है। तो वो जो सीक्वेंस है आप वो कहाँ पर होगा, तो अब हम इसे यहीं पे मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं सॉफ्टवेयर में, ओपन फाइल लोकेशन। तो यहाँ पर हम हार्डवेयर सेटिंग का एक नोटपैड फाइल सॉफ्टवेयर के अंदर ही पड़ी हुई है। इसमें देखें तो ये कैश रॉ का सीक्वेंस है जो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट, ठीक है। बट ये यहाँ से जस्ट कॉपी करके आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना होता है। बट अभी मैं चूंकि हार्डवेयर साथ लगा के इसको परफॉर्म करूंगा तो फिर आपको बताऊंगा इसके बारे में। आपने जो आपके पास हार्डवेयर हो आप इंस्टॉल करके उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनिशियली सेटिंग यही होती है और इस पे आसान क्विक है कि ये देखें हर आइटम के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। अंडरलाइन जो भी है वो शॉर्ट की से Alt K प्रेस करेंगे तो आप स्टॉक में चले जाएंगे। Alt S आगे 7 प्रेस करेंगे तो आउट ऑफ स्टॉक रिपोर्ट है, ये 7 लिखा हुआ है। मैं कीबोर्ड से 7 प्रेस करता हूं तो वो रिपोर्ट के ऊपर क्लिक हो गया। और इसी तरह से 3 नंबर रिपोर्ट के ऊपर 3 प्रेस करता हूं तो वो रिपोर्ट आ गई। तो इसी तरह से कुछ शॉर्ट कीज हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, जैसे कि स्टॉक सर्च के लिए F10 है, आप F10 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो स्टॉक सर्च स्क्रीन खुलती है। और आप इस पे कैश ड्रॉ को ओपन करना चाहते हैं उसके लिए यूजर चेंज के लिए ऑप्शन है। और इसके अलावा आपके पास स्टॉक में स्टॉक ग्रुपिंग है, स्टॉक ग्रुप में स्टॉक ग्रुप भी है। ये आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, ये वैसे ग्रुप का नाम दिया हुआ है। कैसे, मेंटेनेंस में, सिस्टम सेटअप में, स्टॉक में ये लिखा आर्टिकल। ये आर्टिकल अगर मैं खत्म कर देता हूं तो और मैं इसको सेव करता हूं तो अब जब मैं दोबारा ग्रुप में जाऊंगा तो एक ही ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऐड करते वक्त भी यहाँ पर एक ही ग्रुप की ऑप्शन है और यहाँ पर ऊपर भी एक दूसरे ग्रुप जो है वो डिसेबल है, एक ही ग्रुप विजिबल है। वो आर्टिकल खत्म हो गया यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है ना। और अगर आप कुछ सब ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्टॉक में से आपने इनको सब ग्रुप करना है। वो कुछ भी नाम रख सकते हैं, सब ग्रुप, या यहाँ पर आप अपना कुछ ब्रांड नेम की एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है ना। या यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं जी कंपनी, ठीक है। तो कंपनी, ब्रांड, इस तरह की कुछ चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सेव कर देता हूं तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सारे ऊपर वही नाम आ गए और ये सारे विजिबल हो गया फिल्टर करने के लिए। और ऐड ग्रुप में जाऊंगा तो यहाँ पर भी सारे आपको विजिबल हैं कि यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक करके तो ये अंदर वाले बटन्स को आप मॉडिफाई करना चाहें तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। आप ये ब्रांड वाला मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये ब्रांड लिखा हुआ है। इससे आपको पता चलता है कि आप किस में ये न्यू एंटर कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। तो ये ग्रुप भी इस तरह से आप अपने क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। और जब आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी ये सारे ग्रुप नजर आ रहे हैं, इनके अंदर जो डाटा आपने पुट किया होगा आप आइटम्स के साथ असाइन कर सकते हैं। तो ये इनिशियली आपको एक स्टार्टअप करवाने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई हैं कि रिटेल बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें सेट होती हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम स्टॉक एंट्री के बारे में सीखेंगे कि स्टॉक एंट्री कैसे हो। आप अपने क्वेश्चन को कमेंट्स में भी दे सकते हैं और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि आप हमारी आने वाली नई वीडियो के साथ इन टाइम इन टच रह सकें और साथ साथ इसको सीख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।